नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पिछले महीने खरीफ सत्र 2023-24 के लिए धान की खरीद की नीति जारी की थी। अक्टूबर से दिसंबर तक कुल 3 महीने में करीब 8.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। धान खरीद नीति के तहत राज्य में खरीद केंद्र बनाए गए थे, जहां अलग अलग धान की किस्म पर तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदा जा रहा था। लेकिन मौजूदा धान खरीद के बीच भ्रष्टाचार के मामलों का भी खुलासा हो रहा है। ऐसे मामले सामने आने के बाद धामी सरकार की ओर से क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का तराई इलाका धान की खेती और राइस मिलों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। इन्हीं तराई इलाकों से भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हो रहा है। ऐसे में जिस तरह के फर्जीवाड़े पकड़े में आए हैं, उससे लगता है कि तराई में कई राइस मिलों को डमी के रूप में लगाया गया है। इन फर्जीवाड़ों की शिकायत जैसे ही सरकार तक पहुंची, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। खुद धान मंत्री रेखा आर्य कई राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे रही है। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार का हमारे संज्ञान में भी आएगा, शिकायत भी प्राप्त होगी कि राइस मिलों के द्वारा जो है वह डमी राइस मिल खड़ी की जा रही है और जो धान क्रय के संदर्भ में केवल लक्ष्य हासिल करने या टारगेट हासिल करने के लिए डमी मिल स्टैंड किया जाएगा, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसे कर्मचारी अधिकारी यदि ऐसे मिलों को पैनल करवाते हैं, उनको टारगेट दिलवाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैं समझती हूँ कि हमने जो मेरे संज्ञान में आया था उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की है और बाकी चूँकि सब बहुत सारी चीज़ जाँच का विषय रहता है, तो वो चल रहा है। खबर है कि डमी रूप से चलाई जा रही अब तक 4 बड़ी राइस मिल की सरकारी धान खरीद और चावल कुटाई पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। उनकी मान्यता और लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके बारे में विभाग और अफसरों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हर साल सरकारी और निजी एजेंसियों के जरिए धान की खरीद बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके लिए सरकार एजेंसियों को सरकारी धान खरीद और उसकी कुटाई के लिए लाइसेंस देती है। यहाँ तक कि सरकारी धान खरीद और उनके चावल तैयार करने की जिम्मेदारी राइस मिनरल्स एजेंसियों को दी जाती है। लेकिन राइस मिलर्स द्वारा धान खरीद और कुटाई नाम पर गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद धामी सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने साफ कह दिया है कि सरकारी धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों की मिली भगत पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार समेत कई जगहों पर उन राइस मिलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो छापेमारी के दौरान बंद पाई गई थी। सरकार का मानना है कि ऐसी राइस मिलें भी डमी या फर्जी हो सकती हैं। इस मामले में जो भी नया अपडेट हमें मिलेगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप तब तक के लिए बने रहे श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।